अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ 3 नवंबर की रिकॉर्डिंग और हमने बनाया था एक बड़ा ही यूनिक स्टाइल का अफ़गानी क्रीमी चिकन विद कैश्यू नट्स इन इट। निकालने बस एक स्वेटर आई थी बिकॉज इट्स कोल्ड, इट्स चिली हियर, तो ये गंद खिलार के बैठ गई हूँ अब मैं। बट ऑब्वियसली चीप प्राइस थी तो चीज़ें अच्छी नहीं आई हैं। अब जाता है फैक्ट शेयरिंग का टाइम। दैट डू यू नो दैट देयर इज अनदर एनिमल और इंसेक्ट विच कैन हाइबरनेट हिम और इटसेल्फ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दैट फेनिक का यहाँ पे सबसे मशहूर है उनका क्लासिक क्रिसमस विंडो डिस्प्ले, एंड इट्स ऑलरेडी अ क्रिसमस फीलिंग। क्रिसमस इज कमिंग इन। वॉश भी तो करे ना। दिस इज द वे वी वॉश भी तो करे फेस को। कैसे वॉश योर फेस, वॉश योर फेस, साथ गाओ। दिस इज द वे वी अर्ली इन द मॉर्निंग। एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ 3 नवंबर की रिकॉर्डिंग और हमने बनाया था एक बड़ा ही यूनिक स्टाइल का अफ़गानी क्रीमी चिकन विद कैश्यू नट्स इन इट। तो उसकी रेसिपी दिखाती हूँ पहले, फिर करती हैं आगे बात। अच्छा जी, यहाँ पर हम बनाने लगी है क्रीमी चिकन बड़े यूनिक स्टाइल में। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक देचकी में ले लिया है पानी और उसमें मैंने डाली है प्याज और उनको थोड़ा सा बॉईल कर लिया और साथ में डाली है थोड़े से अनसॉल्टेड कैश्यू नट्स और इनको 5-10 मिनट बॉईल करने के बाद इसको मैंने एक छोटी सी, ये मेरे पास सिर्फ ग्रेवी मिक्सी पड़ी हुई है, इसमें डाल के मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये बड़ा कोर्स सा ब्लेंड किया है इसको। ऑल्दो आप इसको थोड़ा सा क्रीमी ब्लेंड भी कर सकते हो, मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने वही किया। खैर एनी हाउ, इसके अंदर आई एम एडिंग सम क्रीम एंड सम योगर्ट और इसको हम फिर मिक्स करके एक बैटर सा बना लेंगे इसका। और एक तरफ हम इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स, मतलब सारे मसाले, ब्लैक पेपर, नमक, थोड़ी सी, वैसे तो ये ब्लैक पेपर में ही बनती है तो यहाँ पर मैं एक डाल रही हूँ, ये अफ़गानी शान मसाला है तो वो इसके अंदर ऐड करके। मैंने इसके अंदर लाल मिर्ची नहीं डाली है बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का बना रही हूँ। और अब जा रहा है इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। ना आई एम टेकिंग एन अदर देचकी जिसके अंदर मैंने ऑयल डालकर उसके अंदर ये थोड़े से डाइस किए हैं प्याज और कैप्सिकम और इनको हल्का सा, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का सा इनको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इनको डिश आउट करके इसी के अंदर मैं बाकी का भी मसाला डालूंगी ताकि हम ज़्यादा बर्तन गंदे ना करें। सो आई एम टेकिंग दिस आउट। अच्छा, मीनवाइल एक तरफ मैंने चिकन को उस बैटर के अंदर मैरिनेट कर दिया था और उसमें से चिकन को निकाल के मैं करूँगी हल्का सा फ्राई। उसके बाद उस चिकन के अंदर मैंने ये सारे ग्रेवी डाल दी है और ये हमारी अफ़गानी कढ़ाई रेडी है। तारा! In the beginning, God made heaven and earth. Everything was completely Dark. So God said, let there be, Light. and there was. Light. God saw it was, Good. and that was day. One. Good job. Amen. हाय लो भाई, आज मैं अपनी समर विंटर शिफ्टिंग करने के लिए लगी हूँ। अपनी कबर्ड के अंदर थोड़ा पेपर बिछाया बिकॉज अभी मेरे पास कोई ऐसा शीट नहीं है जिसके ऊपर रखूँ। नाउ आई एम कैटेगराइजिंग दिस शीट। निकालने बस एक स्वेटर आई थी बिकॉज इट्स कोल्ड, इट्स चिली हियर, तो ये गंद खिलार के बैठ गई हूँ अब मैं। तो अब इसको ऑर्गेनाइज करती हूँ। दिस इज़ हाउ इट इज़। अच्छा, दोज हु आर नॉट फेमिलियर, यूके में ना घर छोटी छोटी होती है और उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं होती है और आपको हार्डली बहुत छोटी सी कबर्ड मिलती है। सो आई एम ऑर्गेनाइजिंग दिस 2 पल्ले की कबर्ड विद माई विंटर के कपड़े। लेट्स सी हाउ आई कैन डू इट। May the women come to bring the sugar and tea when day. When the youngest is come. Will ये क्या हो रहा है? there once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Billy of Tea. The winds blew hot and blow my Billy boy blow.
Soon may the Husband come. to bring us sugar and Tea and one day good. we'll take our leave and अच्छा जी, सिंस सर्दियाँ आ गई हैं तो आई डिड सम ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉम शीन सर्दियों की, बिकॉज जीवी के अब कपड़े जो मैं लेकर आई हुई थी साथ वो इवेंचुअली अब छोटे हो रही हैं, तो आई नीड सम मोर स्वेटशर्ट्स घर के लिए। तो मैंने शीन से कुछ स्वेटशर्ट्स ऑर्डर की थी, उसके अलावा जीवी के लिए एक नाइट ड्रेस ऑर्डर किया था जिसके अंदर फर लगी हुई है थोड़ी सी, बिकॉज द विंटर्स आर वेरी हार्श हियर। तो मुझे लगा कि चलो मैं लेती हूँ, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज मुझे जीवी को पूरा कोट सेट पहनाना इतना अच्छा नहीं लगता, तो वो कोट के साथ उतना अच्छा नहीं लगा था। मैं आपको सब्सिक्वेंट वीडियोस में दिखाऊंगी भी इसे जब पहना होगा तो, बट ये है कि मैं उनको अलग अलग यूज़ कर लेती हूँ, जैसे पजामे के साथ प्लेन शर्ट और शर्ट के साथ प्लेन पजामा। उसके अलावा मैंने इसके ट्राउजर्स मंगवाए थे बिकॉज इसके ट्राउजर्स छोटे हो रही हैं, और उसके अलावा जो मैंने स्वेटशर्ट्स मंगवाई थी ना, नॉट ऑफ दैट गुड क्वालिटी। मुझे पूरा सेट मिल रहा था, आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे थोड़ी चीप प्राइस के अंदर 5 का सेट मिल रहा है, बट ऑब्वियसली चीप प्राइस थी तो चीज़ें अच्छी नहीं आई हैं, उनके ऊपर इस तरह का लिंट आ गया बाद में, सो नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी। लेकिन शीन पर एक जुआ ही है, आपकी समटाइम चीज़ें अच्छी भी निकल आती, समटाइम आपकी अच्छी नहीं भी निकलती है। मैंने अपने लिए एक स्वेटर मंगवाया था, साइमन के लिए एक स्वेटशर्ट मंगवाई थी, वो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं। साइमन ने वो स्वेटशर्ट को बहुत घिसा और वो उसके ऊपर अब जाके साल के बाद लिंट आना शुरू हुआ है, तो दैट मीन्स इट वॉज अ गुड थिंग। उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें मंगवाई थी, कुछ इनर्स मंगवाए थे बिकॉज यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो यू नीड टू हैव समथिंग विद लाइक टच टू योर स्किन, उसके ऊपर आप अगर आप कुछ पहनो और फिर बाहर जाओ तो यू फील अ लिटिल वार्म, तो वो वार्मर्स मंगवाए थे। एक हैंग करने के लिए किली मंगवाई थी, जो कि शायद मुझे लगता है कि मैंने उसको बहुत ओवरलोड कर दिया था तो वो टूट गई मेरी इवेंचुअली। खैर काफ़ी देर से साथ भी दिया है, इट्स नॉट लाइक कि फ़ौरन टूटी है, लेकिन इवेंचुअली वो टूट गई बिकॉज मैंने उसके ऊपर अपने सारे कोट्स हैंग किए हुए थे, एंड आई थिंक वो बेचारी मासूम जान इतना ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। उसके अलावा साइमन के लिए मैंने एक वार्म स्लिपर्स मंगवाए हैं, अपने लिए एक रॉब मंगवाया है बिकॉज यहाँ पे सर्दी बहुत होती है और जाना है, उठ के किचन तक जाना है तो यू फील चिली, तो उसके लिए फिर वो रॉब बड़ा सुकून दे रहता है। सो या दैट वाज माय शॉपिंग। Sammy Baba What are you wearing, Zivi? shoes. Is this your shoes? Mine. My shoes. अच्छा जी, अब जाता है फैक्ट शेयरिंग का टाइम। दैट डू यू नो दैट देयर इज अनदर एनिमल और इंसेक्ट विच कैन हाइबरनेट हिम और itself for a longer period of time, that is snail. Snail can hibernate itself for 3 long years and it usually do it in the harsh weathers, like बहुत ड्राई कोल्ड वेदर हो या बहुत वार्म वेदर हो, तो वो क्या करता है अपने स्नेल के अपने शेल के अंदर चला जाता है और जो उसकी ओपनिंग होती है उधर एक म्यूकस प्रोड्यूस कर देता है और इट हाइबरनेट्स इटसेल्फ फॉर 3 years। वो अपनी बॉडीली एक्टिविटीज़ बहुत कम कर देता है ताकि बहुत लेस एनर्जी उसके लिए इस्तेमाल हो टू सर्वाइव। और नॉर्मली जो स्नेल्स पानी के अंदर होते हैं या एक्वेरियम के अंदर होते हैं वो इतनी लंबे अरसे के लिए हाइबरनेट नहीं करते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा इफ़ यू हैव अ स्नेल एज अ पेट एट होम, तो स्नेल्स यूजली फ्यू आवर्स के लिए सोते हैं और अगर वो अपने आप को हाइबरनेट करेंगे तो वो पानी के अंदर एक साइड पर अपने आप को थोड़े अरसे के लिए हाइबरनेट करेंगे, नॉट फॉर ईयर्स और फॉर मंथ्स, ऑब्वियसली फॉर आवर्स वो हाइबरनेट करेंगे। और अगर स्नेल बेचारा तैर के फ्लोट होके ऊपर पानी के आगे, दैट मीन्स इट्स डेड, और अगर वो अंदर ही है तो दैट मीन्स इट्स अलाइव, इट्स हाइबरनेटेड और इट्स प्रॉब्ली स्लीपिंग। सो या दैट्स द डिफरेंस। इट्स अ वेरी फन फैक्ट। सो या इसी के साथ यहाँ पर इसको एंड करूँगी वीडियो को। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें, मुझे बताएं और किस तरह के आइडियाज़ पे मैं बात करूँ और किस तरह के फैक्ट शेयरिंग्स करूँ, क्योंकि मैं वेल रिसर्च फैक्ट शेयर करती हूँ। ऐसे ही नहीं कि मैंने इधर उधर देखी पोस्ट, हाँ देखती मैं इधर उधर ही हूँ, वो उस इन्फॉर्मेशन को फिर मैं जाके वैलिडेट करती हूँ, फिर आप तक शेयर करती हूँ। सो या कल का एपिसोड बड़ा मज़े का होने वाला है बिकॉज यहाँ पर न्यू कासल सिटी सेंटर के अंदर फेनिक एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इट्स लाइक अ फैंसी ब्रांड हियर, और उसका एक पूरा स्टोर है। और फेनिक का यहाँ पे सबसे मशहूर है उनका क्लासिक क्रिसमस विंडो डिस्प्ले, और जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, और वो उसकी एक स्पेसिफिक ओपनिंग होती है एक 1 day, और फिर वो थ्रू आउट द मंथ ऑफ क्रिसमस टिल जनवरी वो उधर डिस्प्ले रहता है एंड पीपल कैन गो एंड दे कैन यू नो वॉच द डिस्प्ले फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइन लगी होती है, उन्होंने एक बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक वे बनाया था जिसके अंदर आप लाइन्स के अंदर जाकर तो उसको देख सकते हो।
फर्दर इन्फॉर्मेशन दूंगी कल। तो या कल हम गए थे उधर, हमने वो विज़िट किया, क्या थीम थी, किस तरह से विज़िट किया, कैसे एक्सपीरियंस रहा। एंड इट्स ऑलरेडी अ क्रिसमस फीलिंग, क्रिसमस इज़ कमिंग इन यहाँ पर क्रिसमस शुरू हो चुका है। सो या उस सब के बारे में बताऊंगी कल। टिल देन, चाओ।